को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। तो आज सुनेंगे बैसाख महात्म के 11वें अध्याय की कथा। कथा बड़ी पावन, बड़ी पवित्र होती है। कहते ना, कथा श्रवण मात्र से ही इंसान सारे मनोरथ पूर्ण कर लेता है। इसलिए कथा को पूरी सुने, कथा को बीच में छोड़कर बिल्कुल भी ना जाएं। तो तदनंतर राजा मैथिल पूछने लगा, हे महाराज, बैसाख के जो धर्म आपने वर्णन किए हैं वे बड़े बड़े सुलभ हैं और उनसे विष्णु भगवान प्रसन्न होकर तत्काल अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष प्रदान करते हैं। ऐसे वेद वेद धर्म संसार में ज्ञात नहीं है। यह क्या बात है, मुझसे कहिए। श्रुतदेव बोले, हे राजन, बैसाख मास के कर्तव्य धर्म प्रख्या क्यों नहीं है और अन्य धर्मों की संसार में ख्याति क्यों है? संसार में पुत्र, पौत्र तथा धन संपत्ति, सांसारिक भोगों के चाहने वाले मनुष्य बहुत हैं। इसलिए राजन, और तामस धर्म संसार में प्रख्यात है और जो इच्छा रहित सात्विक धर्म सुख प्राप्ति कर विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाले हैं, वही पृथ्वी पर छिपाने योग्य हैं। इसका कारण बताता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनो। इक्ष्वाकु के कुल का भूषण काशीपुरी में एक नृग का पुत्र सार्वभौम राजा बड़ा यशस्वी कीर्तिमान था और नाम का हुआ है। वह जितेंद्रिय, क्रोध को जीतने वाला, ब्राह्मण्य और राजाओं में उत्तम था। एक दिन वह आखेट करता हुआ जा रहा था तो मार्ग में मुनि वशिष्ठ जी के शिष्यों को देख, जो कहीं प्याऊ लगा रहे थे, कहीं छाया मंडप बनवा रहे थे, कहीं वापी निर्माण करा रहे थे, कहीं बैठे हुए मनुष्य के पंखा से हवा कर रहे थे, कहीं सुगंधित फूलों को दे रहे, मध्यमा समय छत्री दान कर रहे थे, कहीं तंबालू दे रहे थे, कहीं नेत्रों में कपूर लगा रहे थे। यह देख राजा ने पूछा कि तुम कौन हो और यह क्या कर रहे हो? वह बोले, हम बैसाख में कर्तव्य धर्मों को गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा से कर रहे हैं, जिनके करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष मिलती है और विशेष फल तुम गुरुजी से जाकर पूछ लो। यह सब सुना तो राजा से तत्काल वहां से चल दिया और उससे रहा न गया और वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुंच गया। राजा वशिष्ठ जी को प्रणाम कर और वहां बैठ कहने लगा कि हे मुनीश्वर, मैंने मार्ग में आपके शिष्यों को शुभ कर्मों को करते देखा। उनसे पूछा कि यह क्या और क्यों, किस फल के निमित्त कर रहे हो? तब उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है और कहा कि हम बताने का अवकाश नहीं, गुरुजी के पास जाओ, इसलिए मैं आपके पास आ गया हूँ। आपसे इन धर्मों को सुनूं। तो वशिष्ठ जी प्रसन्न हो कहने लगे, हे राजन, बैसाख मास में प्रातःकाल स्नान कर विष्णु भगवान का विधि पूर्वक प्रेम से पूजन कर दान करे और ब्राह्मणों की सेवा करे। ऐसा करने से जगन्नाथ भगवान प्रसन्न होते हैं। इसलिए तुम अपने राज्य में भी जहाँ जो कोई वैसाख धर्म को ना करे उसे दंड दो। इस प्रकार वशिष्ठ जी से बैसाखोक्त सब धर्म सुना, भक्ति पूर्वक उनकी पूजा कर अपने घर चला आया और सभी धर्म का देव निरंतर के सब भगवान में बड़ी प्रीति करने लगा। हाथी पर ढोल रखवा कर अपने राज्य में मुनादी करा दी कि 8 वर्ष से 80 वर्ष के वृद्ध पिता, पौत्र, भार्या या इष्ट मित्र कोई भी हो जो मेष की संक्रांति में सूर्योदय से पहले स्नान नहीं करेगा और बैसाख मोक्ष धर्म का पालन नहीं करेगा, उसको चोर के समान दंड देश से निकाल दूंगा। गांव-गांव में
धर्मोपदेश ब्राह्मण नियुक्त कर दिए गए और धर्महीनों को दंड देने के लिए 10-10 सवार नियुक्त कर दिए गए। इस प्रकार इस चक्रवर्ती राजा के राज्य शासन से यह धर्म वृक्ष सब देशों में विस्तार पूर्वक फैल गया। जो मनुष्य प्रसाद से भी इस राजा के नगर में मर जाते थे, उनको निस्संदेह विष्णुलोक प्राप्त होता था और यमलोक में नहीं जाते थे, जिससे चित्रगुप्त को लिखने के लिए कुछ काम नहीं रहा। सभी पापी लोगों से नरक खाली हो गया। तब नारद जी धर्मराज के पास जाकर बोले, हे राजन, नरक में पहले जैसे हाहाकार शब्द सुनाई नहीं देते। खोटे कर्म करने वाला, माया और दंभ से पड़े हुए पापी मनुष्य तुम्हारे लोक में क्यों नहीं आते? और चित्रगुप्त भी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, इसका क्या कारण है? तब धर्मराज बोले, हे नारद, आजकल पृथ्वी का राजा ऋषिकेश पुराण पुरुषोत्तम का बड़ा भक्त है। उसने अपने देश भर में मुनादी करा दी है कि सब छोटे बड़े मेष की संक्रांति में, बैसाख में के धर्म का पालन करें। उल्लंघन करने पर दंड के भागी होंगे, जिसके भय से वहाँ की प्रजा के लोग बैसाख के धर्मों का पालन करते हैं। इस कारण उनका मेरे लोक में आने का मार्ग बंद हो गया है और सब ब्रह्म हत्या पाप से छुटकारा सीधे वैकुंठ पद को प्राप्त होते हैं। इसलिए उस महाबली से युद्ध कर उसे मारूंगा। यदि मुझसे ना मरेगा तो मैं ब्रह्मा के पास जाकर उनसे सब निवेदन कर स्वस्थ हो जाऊंगा। इस प्रकार नारद जी से सलाह कर मृत्यु, रोग, जरा आदि सेवकों तथा 50 कोड़ी यमदूतों को ले स्वयं यमराज दंड उठा भैंसे पर चढ़ पृथ्वी पर आए और शीघ्र ही उस राजा की पुरी को घेर लिया। महाशंखनाद करने लगे। जब राजा ने यह सुना कि यम ने यह पुरी घेरी है, तब अत्यंत क्रोध कर अपनी सब सेना सजा नगर से बाहर आया। दोनों में घोर युद्ध हुआ। राजा ने यम की सारी सेना आदि को जीतकर क्षण भर में भगा दिया, जिससे क्रोध भर यमराज ने अपने अनेकों बाण चलाए और ढाल तलवार उठा राजा को मारने को आया। तब राजा ने 3 बाणों से यमराज के धनुष, ढाल, तलवार आदि सब काट गिरा दिए और एक तीक्ष्ण बाण यमराज के मस्तक पर मारा। तब यम ने क्रोध भर अपना दंड उठाया और उसको ब्रह्मशास्त्र से भी अभिमंत्रित कर राजा के ऊपर छोड़ दिया। यह देख विष्णु भगवान ने अपने भक्त की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र छोड़ा, जो रण में आ ब्रह्मशास्त्र का निवारण कर यम को मारने को उद्गत हुआ। तब राजा सुदर्शन चक्र को नमस्कार कर स्तुति करने लगा कि इस यम की रक्षा करिए। तब सुदर्शन चक्र राजा की स्तुति करने पर वैकुंठ को चला गया और यम बहुत उदास हो ब्रह्मा जी के पास गया, जहाँ लोकपाल और दिक्पाल बैठे उपासना कर रहे थे। उसने देखा चारों इतिहास पुराण शरीर धारण कर खड़े हैं। नदी सरोवर मूर्तिवान विराजमान हैं। पीपल आदि सभी वृक्ष खड़े हैं। पापी कुएं, तालाब और पर्वत सब मूर्तिवान हैं। दिन रात, पक्ष, मास, काल, काष्ठ, निमेष, ऋतु, अयन, युग, संकल्प, पिश्चय, निमेद, उन्मेद, यक्ष, योग, कारण, पूर्णिमा, अमावस्या, सुख दुख, भय, लाभ, अलाभ्य, जय, अजय, तमोगुण, रजोगुण, तमोगुण, शांत, मूढ़, अतिपौर, आकृतिवार, विकार, फक, वान, पित्त आदि सब चराचर मूर्तिवान सेवा में खड़े हैं। उनके बीच में ये यमराज सेवकों सहित लज्जावान हो
मुख मलिन कटे वृक्ष की भांति जा गिरा और त्राह त्राह पुकारने लगा, जिसको देख सभी आपस में अचरज में कहने लगे कि यम से कि यहाँ आने का क्या कारण है, जिस यम को काम से क्षण भर भी अवकाश नहीं मिलता है, जिसके वस्त्र फट गए रहे हैं। चित्रगुप्त भी इनके पीछे पीछे ही आया। यमराज कहने लगे, हे कमल नासन, मेरी प्रतिष्ठा भंग हो गई है, मुझे खूब पीटा है, मेरे वस्त्र आदि छीन लिए हैं, आपके होते हुए मेरी यह दुर्गति हुई है। यह सुन सभा में बड़ा भारी कोलाहल हुआ। तब पवन ने ब्रह्मा की सलाह से सबकी वाणी रोक दी और यम को वहां बिठाया और आसन पर बिठा पूछने लगे कि यह दुर्गति तुम्हारी किसने की है। तू कुस्तुकेन जो सबके पिता हैं, उनके सामने अपना सब वृतांत कह सुना, वह तुम्हारे हृदय व्यस्त दुख को दूर करेंगे। तब पवन के कहने पर यमराज कुशकेतु के पुत्र के मुख की ओर देख बड़े दीन और स्वर और गदगद वाणी से सत्य सत्य बताने लगे। तो ये थी हमारे 11वें अध्याय की कथा। 12वें अध्याय में फिर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। अगर ये मेरी कथा किसी को अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट में लिखकर जय विष्णु भगवान की जरूर बोले। बोल विष्णु भगवान की जय।